जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ आप सभी के अपने YouTube चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क को जो है डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हमने 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जो कि बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। दोस्तों, इससे पिछली क्लास में हमने टाइम एंड वर्क से संबंधित कॉन्सेप्ट को जो है डिस्कस किया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे। आप जो है वहाँ से जाकर उस क्लास को देख सकते हैं, तभी ये क्लास आपको जो है समझ में आएगी। तो दोस्तों, चलिए अब हम जो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोस्तों, पहला प्रश्न है, इसलिए हमने बहुत ही बेसिक प्रश्न लिया है। बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न से जो हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम जो है इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। किससे? एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड से जो हम इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देखेंगे, जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 10 दिन में। जबकि बी आपका जो व्यक्ति है वो कितने दिन में करता है? तो आप कहेंगे सर 15 दिन में करता है, क्योंकि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होगा? 10 और 15 का एलसीएम। इससे पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। जो एलसीएम होगा वही क्या होगा? आपका टोटल वर्क होगा। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30। कितना आएगा दोस्तों? 30। आप एलसीएम कैसे निकालेंगे? आप देखेंगे 10 और 15 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे सर 15 है। जब 15 सबसे बड़ी संख्या है तो आप क्या करेंगे? 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे और आपको वहाँ रुकना है जैसे ही 10 से वो संख्या डिवाइड हो जाए। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब 30 जो है आपके 10 से कट जाएंगे, इसका मतलब एलसीएम कितना आएगा? 30। यही हमारा क्या होगा? टोटल वर्क होगा, यानी कि कुल काम जो ए और बी दोनों व्यक्तियों को करना है। जब आप 10 से भाग लाएंगे तो ये जाएगा आपका 3 बार, यानी 10 तियाँ 30। और 15 से भाग लाएंगे तो ये जाएगा आपका 2 बार, 15 दूनी 30। अब ये 3 और 2 क्या है? तो ये 3 और 2 हम आपको बता दें, ये दोनों व्यक्तियों के एक एक दिन का काम है। यानी कि ए एक दिन में आपका 3 काम करता है, जबकि बी एक दिन में आपका 2 काम करता है। क्वेश्चन में बोला है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब जब दोनों व्यक्ति मिल जाएंगे ए और बी, तो दोनों व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो हम यहाँ से निकालेंगे टोटल काम कितना है। तो आप कहेंगे सर टोटल काम है 30। कितना? अब 30 काम जो है दोनों मिलकर करेंगे, तो ए तो एक दिन में 3 काम करता है, जबकि बी आपका एक दिन में 2 काम करता है। जब दोनों मिल जाएंगे तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 2 5, यानी दोनों एक दिन में अगर 5 काम करते हैं तो दोनों के एक दिन के काम से हम क्या करेंगे? टोटल वर्क में भाग लाएंगे। तो ये जाएगा आपका 5 से जब 30 को डिवाइड करेंगे 6 बार। कितनी बार जाएगा? 6 बार, यानी 5 छक 30। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों व्यक्ति जो है इस कार्य को मिलकर 6 दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको जो है समझ में आया होगा। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? दोस्तों, जब भी आपसे
ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपको दे रखा है 60%। 60% की हम सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर 60% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/5। कितनी हो जाएगी? 3/5, यानी परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, नीचे आएंगे 100, फिर 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 × 60, 20 × 5 = 100। इस प्रकार से 3/5 क्या है? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे, यानी ए और बी की जो कार्य कुशलता है यानी कार्य क्षमता, उसका अनुपात निकालेंगे। क्वेश्चन में बोला है ए की तुलना में बी क्या है आपका? 60% अधिक कुशल है। किससे? ए से। तो हम यहाँ से मानेंगे ये ए की जो कार्य क्षमता है कितनी है? 5 यूनिट। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 5। और क्वेश्चन में बोला है बी जो है ये 60% क्या है? अधिक है। तो हम ये कह सकते हैं 3 यूनिट क्या है? अधिक है। 3 यूनिट अधिक है। कौन? ये 3 यूनिट अधिक है आपका बी, यानी कि ए की तुलना में बी जो है आपका 60% क्या है? अधिक कार्यकुशल है ए से। अगर ए की कार्य क्षमता 5 यूनिट है तो बी कितना है? 3 आपका अधिक है, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8। तो यहाँ से ए और बी की कार्य क्षमता का हमने क्या कर लिया? रेशियो यानी कि अनुपात निकाल लिया। ए जो है, ए की कार्य क्षमता 5 यूनिट है, बी की कितनी है? 8। अब आपसे पूछा है कि उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से निकालेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है? टोटल वर्क। यदि आपने हमारी पिछली क्लास देखी है तो उसमें हमने बताया था टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। जैसे बी की कार्य क्षमता कितनी है, यहाँ से देखेंगे ए की कार्य क्षमता कितनी है? 5 यूनिट। कितनी? 5। और ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 5 × 12 कर देंगे। क्या कर देंगे? 5 × 12। यानी कि यदि किसी की कार्य क्षमता दे रखी है और कोई व्यक्ति उस कार्य को जितने दिन में कर रहा है उसके दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है टोटल वर्क निकल आता है। ये 5 × 12 क्या है? टोटल वर्क है। यानी ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और ए की कार्य क्षमता कितनी? 5। तो 5 × 12 ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। अब टोटल वर्क ये हो गया। अब इसको बी कितने दिन में करेगा? तो बी करेगा 8 की एफिशिएंसी से, यानी कि 8 कार्य क्षमता से। तो 8, बी एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, तो यहाँ से हम जो 8 से भाग लाएंगे तो ये जाएगा आपका 4 × 12, 4 दूनी 8। फिर यहाँ से देखेंगे 5 × 15/2। अब 2 से भाग लाएंगे 15 में तो ये आएगा आपका 7 सही 1/2। कितना आ जाएगा? 7 सही 1/2 दिन। इस प्रकार से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी जो है 7 सही 1/2 दिन में जो है पूरा कार्य करेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी जो है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हमने यहाँ 60% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 3/5। ये आप तो जो है मन में निकाल सकते हो, ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कर सकते थे 5 × 12/8। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतनी सारी चीज़ें आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करें, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपसे बोला है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए और बी 2 व्यक्ति हैं जो किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। जबकि बी अगर इस काम को करता है तो बी अकेले करता है 20 दिन में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे, यानी कि कुल काम। तो कुल काम क्या होगा हमारा? 15 और 20 का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? 15 और 20 का एलसीएम आएगा आपका 60। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे सर 20। आपको 20 का पहाड़ा पढ़ना है और वहाँ रुकना है, जैसे ही 15 से वो संख्या पूरी तरीक़ा से डिवाइड हो जाए। तो आप देखेंगे 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 40 तो 15 से कटेगा नहीं, तो आगे बढ़ेंगे 20 × 60, 60 आपका 15 से कट जाएगा। इसका मतलब एलसीएम कितना आएगा हमारा? 60। और यही एलसीएम क्या होगा हमारा? कुल काम हो गया, यानी कि टोटल वर्क। जब आप 15 से भाग लाएंगे तो 15 चौका 60 और 20 से भाग लाएंगे तो 20 × 60, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में आपका कितना काम करते हैं?
4 यूनिट। कितना करते हैं? 4। जबकि बी आपका एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। क्वेश्चन में आपसे पूछा ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। जब ए अकेला करेगा तो टोटल काम कितना हमारा? 60। अब 60 काम को जब ए अकेला करेगा तो हमको सबसे पहले ए की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालनी है कि ए एक दिन में कितना काम करता है। तो आप यहाँ से देखेंगे ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। जबकि बी एक दिन में कितना करता है? 3। जब ए प्लस बी के काम में से बी का काम घटा देंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी? 1। यानी कि 4 में से 3 गया 1। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 1 यूनिट। तो एक जो है एक एफिशिएंसी के साथ 60 यूनिट काम को करने में कितना समय लेगा? तो ये 60 बार जाएगा यानी कि 60 दिन लेगा। कितना लेगा? 60। जब आप 1 से 60 में भाग लगाएंगे तो ये 60 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 60 बार। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, 60 दिन। दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम उसी तरीक़ा से करेंगे जिससे अभी हमने पिछली थोड़ी देर में किया था। जैसे 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? आप जानते हैं 1/2। क्वेश्चन में बोला है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। बी की कार्य क्षमता किससे? ए से। तो यहाँ से हम देखेंगे ए जो है ए की कार्य क्षमता कितनी है आपकी? 2 यूनिट और बी जो है 1 यूनिट अधिक है। बी क्या है? आपका 1 यूनिट अधिक है। किससे? ए से। तो यहाँ से ए और बी की कार्य क्षमता का रेशियो निकल आएगा। ए जो है ए की कार्य क्षमता कितनी है? 2 यूनिट और बी जो है ए से 1 अधिक है। तो 2 और 1 3। तो यहाँ से बी की कार्य क्षमता हो जाएगी आपकी 3 यूनिट। कितनी हो जाएगी? 3। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी जब करेगा तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोटल वर्क यानी कि कुल काम। कुल काम कैसे निकालेंगे? ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है। कितने दिन में? 9 दिन में। ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 9 × 2 ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। यानी कि कोई व्यक्ति जिस एफिशिएंसी के साथ यानी कार्य क्षमता के साथ काम करता है और टोटल काम कितने दिन में करता है, जब आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क जो है निकल आता है। तो 9 × 2 ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब इस काम को कौन करेगा? बी। बी की एफिशिएंसी कितनी? 3। तो बी जो है 3 एफिशिएंसी के साथ यानी कि 3 की कार्य क्षमता के साथ इस काम को करने में कितना समय लेगा? तो 3 से भाग लाएंगे, 3 तिया 9 और ये 2 तिया 6। तो इस प्रकार से आपका फाइनली जो आंसर आएगा 6 दिन आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 6 दिन। यानी कि आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे? तपस और मिहिर की कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे। क्वेश्चन में बोला है तपस मिहिर से दुगनी गति से काम करे। यानी कि अगर मिहिर जो है किसी काम को करने में 1 यूनिट यानी कि 1 यूनिट से करता है तो तपस को कितना समय लगता है? 2 यूनिट। यानी कि मिहिर की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है? 1 यूनिट। तो तपस की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यानी कि अगर मिहिर की कार्य क्षमता 1 यूनिट है तो तपस की कितनी हो जाएगी? 1 का दुगना 2। क्वेश्चन में बोला है वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। अगर तपस उस काम को करेगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है? टोटल वर्क यानी कि कुल काम निकालना है। तो कुल काम कैसे निकालेंगे? तो आप देखेंगे तपस की कार्य क्षमता कितनी है? 2 यूनिट और मिहिर की कार्य क्षमता कितनी है? 1। तो दोनों की कार्य क्षमता का योग कितना हो जाएगा? 3। यानी कि दोनों एक दिन में जो है कितना काम करते हैं? 3 यूनिट। कितना करते हैं? 3। और दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? पूरा 12 दिन में। तो 3 की जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल वर्क निकल आएगा। क्या निकल आएगा? टोटल वर्क यानी कि कुल काम। दोनों की कार्य क्षमता से क्या करेंगे?
हम जो है उनके टोटल दिन में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि जो दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की कार्य क्षमता से, यानी कि 2 + 1 यानी कि 3 से। अब ये टोटल वर्क आ गया आपका 3 × 12। अब तपस करेगा कितनी एफिशिएंसी के साथ, 2 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि 2 यूनिट की कार्य क्षमता से। तो 2 यूनिट के हिसाब से करेगा, यानी तपस जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 2 से भाग लाएंगे, 2 × 12, तो ये आएगा आपका 3 × 18, यानी 3 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा फाइनली 18। तो तपस जो है अकेला अगर काम करेगा तो 18 दिन में उस काम को जो है समाप्त कर लेगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 5 क्वेश्चन किए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।